जय श्री राम। कार्तिक मास का महीना चल रहा है और मैं आपके समक्ष जो है कार्तिक मास की महिमा के बारे में बतलाऊंगा कि यह मास क्यों महत्वपूर्ण की बात है। क्या रखा है इस मास में जो सभी मासों में उत्तम मास माना गया है। तो बात करते हूँ महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में अगर एक समय भोजन करता है वह शूरवीर और कीर्तिमान होता है। आगे हम बात करते हैं महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 66 के अनुसार जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अपने घर का अन्न का दान अगर करता है वह दुर्गम संकट से भी पार हो जाता है। कितना भी विपत्ति उनके जीवन में क्यों ना आ जाए उस संकट से आसानी से वह पार हो सकता है और मरकर जब उसके जीवन की अंतिम समय जब आता है तो वह सुख का भागी भी माना जाता है। आगे बात करते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण को वनस्पतियों में तुलसी प्रिय है। पुण्य क्षेत्रों की अगर बात करें तो द्वारकापुरी तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास विशेष प्रिय माना गया है। इसलिए कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं, गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों का अगर वह जाप करता है, अगर आप गुरु से दीक्षित नहीं हैं तो ओम नमो नारायणाय का भी आप जाप कर सकते हैं। उससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। चाहे ओम नमः शिवाय का आप जाप करें, चाहे ओम नमः भगवते का जाप करें, जो भी मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र का आप जाप करो, आपको जो है बहुत मंत्रों का आपको पुण्य मिलने वाला है। आगे बात करते हैं स्कंद पुराण में लिखा है कि कार्तिक मास के समान कोई और मास नहीं है, सतयुग के समान और कोई युग नहीं है और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। आगे बात करते हैं कार्तिक मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्यों वर्जित माना गया है। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास में हमें चावल, दाल, गाजर, बैंगन, लौकी और बासी अन्न हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जिन फलों में बहुत सारे बीज हो ना उनका भी हमें त्याग कर देना चाहिए और संसार में हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस मास में हमें मन शांत रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जितना हो सके तो मंत्र जाप और कथाओं का श्रवण करे, तीर्थों का यात्रा करे, भगवानों का दर्शन करे और जितना समय हो आप भगवान से अपने मन को लगा करके रखे। तो इस प्रकार छोटी सी जानकारी आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। विशेष इस कार्तिक मास का लाभ उठा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम।